मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प एग्जीबिशंस में घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में कलेक्ट की गई थी। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। और टीचर ने कहा, यह जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प सेट्स एंड चेयर्स, क्या आप उन बास्केट्स, लैम्प सेट्स और चेयर्स को देखते हैं? दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज, वो कैंस और बैम्बूज से बनी हुई हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बूज ग्रोज इन प्लेंटी, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। जैसी सिल्क स्कार्फ को देखकर एक्साइटेड थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रीड ऑन मालबेरी ट्रीज। जो टीचर्स हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो मालबेरी यानी कि सहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। द चिल्ड्रंस अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। बच्चे समझ गए कि जो प्लांट्स हैं हमें विभिन्न प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनका यूज़ हम अपने दैनिक यानी कि डेली रूटीन लाइफ में करते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ contact between the lithospheres, hydrospheres and atmospheres that we call biospheres. नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ जीवन के केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स are interrelated and interdependent on each other for survival. जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और डिपेंड करती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स इज नोन एज द इकोसिस्टम्स, यह उस जीवन आधारित सिस्टम को इकोसिस्टम्स कहते हैं। वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ जीवन के बहुमूल्य यानी कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन्स वी ब्रीथ, protects soil so essential for growing crops, act as shelter belt, help in shortage of underground water, gives us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gums, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम ब्रेथ लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण यानी उसके कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन, टर्पाइन यानी कि टर्पाइन ऑयल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपकी स्टडीज़ के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य यूजेज हैं, उनमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड एज हनी, हेल्प्स इन पोलिनेशंस ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स। उनसे हमें मिल्क यानी कि दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। इंसेक्ट्स जैसे बीज हमें हनी देती है। फ्लावर्स के पोलिनेशंस यानी कि फूलों के परागण में हेल्प करती है और इकोसिस्टम्स के डिकम्पोजर्स यानी कि उसके अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। बर्ड्स अपने भोजन के लिए कीटों पर यानी कि इंसेक्ट्स पर डिपेंड करती है और डिकम्पोजर के रूप में
कार्य करती है। वोल्चर डू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज स्क्वेंजर्स एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लिंजर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। वोल्चर्स यानी कि जो गिद्ध है, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपने अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण क्लिंजर समझा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम्स। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों और छोटे हों, सभी इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, प्राकृतिक वनस्पति का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर्स। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से टेम्परेचर और मॉइस्चर्स पर डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। वर्ल्ड की वेजिटेशंस के मेजर टाइप्स को चार भागों में यानी 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मैनी थ्राइव्स। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी डेंसिटी यानी कि उसकी सघनता कम होती जाती है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिसे विश्व के घास तलों का निर्माण होता है। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थोनी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो। कम वर्षा वाले ड्राई एरियाज में कंटीली झाड़ियाँ और स्क्रब्स ग्रो होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लीव्स हैव थोर्नी वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपीरेशंस। इस प्रकार के क्षेत्रों में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। टुंड्रा वेजिटेशंस ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेज एंड लाइकेंस। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मास और लाइकेंस सम्मिलित होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस डिपेंडिंग on when they shed their leaves। वनों को मोटे तौर पर पतझड़ वाले पौधे के आधार पर और सदाबहार और पतझड़ के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सीड देयर लीव्स स्टिमुलेंसली इन एनी सीजन्स ऑफ द ईयर। सदाबहार वन वर्ष के किसी भी मौसम में एक साथ अपने पत्तों को यानी कि अपनी लीव्स को नहीं बाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट सीड्स देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन्स टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। पर्णपाती वन अपनी लीव्स किसी विशेष मौसम में बहा देते हैं ताकि वर्षों वाष्पोत्सर्जन द्वारा आर्द्रता समाप्त हो सके। दिस फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस इन डिफरेंट लेटीट्यूड्स। इन वनों को आगे की उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया जो विभिन्न अक्षांशों के उन स्थान पर आधारित है। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द एसोसिएटेड एनिमल्स लाइफ इन द प्रीवियस क्लासेस। अपने वनों के विभिन्न प्रकारों के उनके वितरण तथा उस पिछली श्रेणी के प्राणियों के जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन यानी कि स्टडीज़ की गई है। टुडे देर आर मैनी more people in the world than there were 2 सेंचुरीज बैक। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इसमें उनसे कहीं अधिक लोग हैं। टू फीड द ग्रोविंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट दिए गए हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से वेनिश किया गया यानी कि समाप्त हो रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व
कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, इस बहुमूल्य यानी वैल्यूएबल रिसोर्स के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए की तुरंत आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये जो टेक्स्ट बुक है अच्छे से रीड करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 2 क्वेश्चंस अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लिए होंगे और उनको लर्न भी अच्छे से कर लिया होगा। आज आपको 3rd क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे राइट करना है और उसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स।